ओके बेटा, सो आज हमने अपनी 11th की फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, विच इज बेसिक मैथमेटिक्स। दिस इज बेसिकली द टूल। ये एक टूल है जो आपको फिजिक्स में यूज करना है। अगर आपका बेसिक मैथ्स अच्छा होगा तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लास 10 तक जो है बेटा वो न्यूमेरिकल्स काफी कम होते हैं, लेकिन 11th-12th में न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा है, राइट। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक मैथ्स चाहिए, तो इसके ऊपर आपने खास ध्यान देना है, अच्छे से इसको समझना है, राइट। और सिंस हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो एंड आई कैन नॉट सी यू, यू कैन सी मी बट आई कांट सी यू, so I won't come to know whether you are understanding or not. तो I will require your cooperation. आपको थोड़ा वोकल होना पड़ेगा, मतलब आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। When I'm explaining, if I write small, अगर आपको लगता है सर छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा, और या पढ़ा नहीं जा रहा, या ब्लर्ड है, या कोई भी चीज है, तो आप प्लीज कम्युनिकेट करना, डोंट हेजिटेट। You can please say, excuse me sir, I did not understand this, right? तो थोड़ा सा हम कम्युनिकेट करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपको आराम से एक रजिस्टर और पेन चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अभी कोई बुक नहीं चाहिए, सारे नोट्स मैं ही प्रोवाइड करूंगा आपको। जब मैं बोलूंगा तब आप बुक भी ले लेना, ठीक है। तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, राइट। ओके, तो इसमें सबसे पहली जो चीज हमारी है वो है ट्रिग्नोमेट्री। एंगल को समझने के लिए आपको थोड़ी सी टर्म्स मैं बता रहा हूं। एक तो होता है लाइन, ज्यादातर लोग इनको सेम समझते हैं, ठीक है। तो आपको बेटा थोड़ा टेक्निकली समझना है। लाइन क्या होता है? लाइन का कोई एंड नहीं होता, राइट। ये दोनों तरफ एक्सटेंड होती है इन्फिनिटी तक। उसके बाद होता है रे। रे क्या होता है? उसका एक तो एंड टर्मिनेट करता है, लेकिन दूसरी वो उधर कहीं भी जा सकती है। और तीसरा होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, लोग इसको भी लाइन ही मानते हैं, लेकिन ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। इसका ये भी एंड है और ये भी एंड है, इसके एंड है दो, राइट। लाइन के कोई एंड नहीं होती। स्ट्रेट लाइन मतलब ये देखो, इसका कोई एंड नहीं है, ना तो लेफ्ट साइड का कोई एंड है, ना ही राइट साइड पे कोई एंड है। रे जो है, रे में एक साइड तो टर्मिनेट होती है, टर्मिनेट का मतलब एंड होती है, जबकि दूसरी साइड वो कहीं भी जा सकती है। और लाइन सेगमेंट जो होता है उसके दोनों एंड टर्मिनेट करते हैं, यानी कि इसकी आप लेंथ मेजर कर सकते हो। अगर कोई बोलता है, हम वैसे बोलते हैं ना, टीचर भी कई बार बोल देते हैं, एक लाइन ड्रॉ करो 4 सेंटीमीटर की, लेकिन दैट इज इनकरेक्ट, वो करेक्ट नहीं है। बोलना क्या चाहिए? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जिसकी लेंथ कितनी हो? 4 सेंटीमीटर। लाइन की कोई लेंथ नहीं होती बेटा, वो दोनों साइड इन्फिनिटी तक जाती है, एक्सटेंड टिल इन्फिनिटी, राइट। अब हम चलते हैं एंगल के पास, राइट। एंड बेटा ये लेक्चर रिकॉर्ड होगा, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको उसके बाद भेजूंगा। तो कई बार क्या होता है, किसी का बैंडविड्थ लो होता है, या किसी का डेटा खत्म हो जाता है, तो उसको वो अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग में आपको लेक्चर वाले दिन ही शाम तक, क्योंकि अपलोड करना पड़ेगा मुझे, तो आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, आप घर पे बैठ के इसको आराम से देख सकते हो और नोट्स बना सकते हो। अब अभी आपने बैठ के समझने पे ध्यान देना, राइट। जितना भी लिखा जाता है ठीक है, नहीं तो जगह छोड़ दो, क्योंकि बाद में आप इसको वीडियो को देख के भी यू कैन प्रिपेयर नोट्स। ओके, अब एंगल क्या होता है? मान लेते हैं ये एक रे है, एक और रे हम लेते हैं, सपोज एक और रे ली और हमने इसको रोटेट कर दिया, दिस इज अनदर रे।
तो ये जो टर्न आया है इसको हम बोलते हैं एंगल, और इसका सिंबल होता है थीटा। दिस इज योर एंगल, हमने इसको डिफाइन कर दिया, दिस इज कॉल्ड एंगल। दो रेज थी ऐसे, अब इसको घुमा दो ऐसे, राइट। नाउ दिस बिकम्स, दिस फिगर इज कॉल्ड एंगल। अब इसमें एंगल्स को हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होता है फुल एंगल। अगर आपने सुना बेटा ध्यान से, अगर आपने इस रे को घुमा दिया, यहां से स्टार्ट हुए और घुमा के इसको वापस यहीं पे ले आए, तो हम बोलते हैं कि फुल एंगल ड्रॉ हो गया। ये आपका पूरा एंगल हो गया, इसको फुल एंगल बोला है। और फुल एंगल कितना होता है, इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री। कितना बोलते हैं बेटा, 360 डिग्री। एंड राइट एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल होता है बेटा 1/4 ऑफ फुल एंगल। 1/4 ऑफ फुल एंगल को, 1/4 ऑफ फुल एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, राइट एंगल, राइट। यानी कि 1/4 ऑफ 360 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री, राइट। तो समझना बेटा ध्यान से, ये दो रेज हैं। आई थिंक somebody has just joined. Jaspreet, can you hear me? Can you hear me beta? Yes, sir. Okay, good. So I will re-explain. ये दो रेज हैं, हमने यहां से स्टार्ट की। अभी कितना एंगल है, 0 एंगल। अब इसको घुमाना शुरू करते हैं। आई स्टार्ट रोटेटिंग इट। जब ये पूरा घूम जाता है तो हम बोलते हैं कि 360 का एंगल हो गया। सो कंप्लीट एंगल इज कॉल्ड 360 डिग्री, राइट। या फुल एंगल भी इसको बोल देते हैं। अब ये रे घूम के ऐसे यहां से यहां तक आ, इसको हम बोल देते हैं बेटा 360 डिग्री। और इसका चौथा हिस्सा 1/4 ऑफ फुल एंगल इज कॉल्ड 90 डिग्री या फिर राइट एंगल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. राइट, ये आप नोट कर लो बेटा। किसी के दिमाग में कोई भी आइडिया आ रहा है, प्लीज आपको शेयर करना है, पूछना है। आप साइंस को कम्युनिकेशन के थ्रू ही सीख पाओगे। आप बात करो, सर मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा क्यों नहीं हुआ, या कुछ भी हुआ। अगर आप अपनी डिस्कशन करोगे तो आपको बहुत समझ भी बेटर आएगा, और आपको you will also enjoy the lectures. तो आपको लेक्चर भी एंजॉय। ओके बेटा, प्लीज नोट दिस डाउन। अर्णव बेटा, हर्षित क्लियर है, अमनजोत, इंद्रजोत? यस सर। ओके गुड। बिल्कुल हम स्लो पढ़ेंगे, राइट। हर रोज क्लास होगी आपकी, ठीक है। और आराम आराम से पढ़ेंगे, ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। आपको ये बेसिक्स है, ये आपकी जमीन जो हम जब हम घर बनाते हैं तो नींव डालते हैं ना, सो दिस इज द फाउंडेशन। फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो ऊपर आप जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग बना सकते। ओके, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया है नोट इसको। अगर बेटा थोड़ा बहुत रह जाता है तो मैंने आपको बताया, यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज आपको इसका वीडियो भी मिलेगा सेम लेक्चर का, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। ओके, देखो बेटा, जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए क्या यूनिट है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है। तो ऐसे ही एंगल को भी 2 यूनिट में मेजर किया जाता है। एक तो आपको सिखा दिया गया है डिग्री, जिसको मैंने अभी बताया। अब हुआ क्या, बेसिकली जैसे ये मान लेते हैं ये एक लेंथ है, एक बंदे ने इसको मेजर किया, वो बोलता है ये 1 मीटर है सपोज। दूसरा कहता है नहीं जी ये तो 100 सेंटीमीटर है। तो कौन करेक्ट है? दोनों करेक्ट है, क्योंकि 1 मीटर हो या 100 सेंटीमीटर हो एक ही बात है, उसने यूनिट कुछ और लिए। तो ऐसे ही एंगल के अंदर बेटा 2 यूनिट होते हैं। एक तो डिग्री होता है जो हमने अभी पढ़ा, एक होता है रेडियन, राइट। फुल एंगल जो है, थोड़ा ध्यान से समझना, फुल एंगल ये किसको बोलते हैं, 360 डिग्री को। और रेडियन वाले जो है ये इसको क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियन।
यानी कि जब कंप्लीट रोटेशन हुई तो डिग्री वाला क्या बोलेगा, कितना एंगल हो गया, 360 डिग्री। लेकिन ये जो रेडियन वाला है ये क्या बोलेगा, कितना एंगल हो गया, 2 पाई रेडियन। यानी कि 2 पाई रेडियन किसके बराबर हो गया, 360 डिग्री। तो पाई रेडियन किसके बराबर हो गया, 360/2 यानी कि 180 डिग्री। सो पाई रेडियन, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। राइट हमने क्या सीखा, एक और यूनिट ऑफ मेजरमेंट सीखा। एंगल को डिग्री में भी मेजर किया जाता है, जैसे आपने क्लास 10 तक एंगल को डिग्री में मेजर किया, लेकिन एंगल को रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं, 2 पाई रेडियन, राइट, 2 पाई रेडियन, राइट, 360 डिग्री फुल एंगल, 2 पाई रेडियन फुल एंगल, यानी कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, ये लेंथ जो है, इसने बोला 1 मीटर, ये बोलता है 100 सेंटीमीटर, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही एंगल, ये सेम एंगल की बात कर रहे हैं, ये भी कंप्लीट रोटेशन की बात कर रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, 360 डिग्री है कंप्लीट रोटेशन, और ये क्या बोल रहा है, 2 पाई रेडियन है। जैसे मीटर और सेंटीमीटर है बेटा, वैसे ही डिग्री और रेडियन है। डिग्री का सिंबल होता है ऊपर, ये ना 0 लगा देते हैं, लेकिन इसका सिंबल नहीं है, पहले होता था बेटा इसका सिंबल, पहले सी लिखते थे ऊपर, लेकिन अब लिखना छोड़ दिया है, अब नहीं लिखा जाता। मैंने इसलिए बताया, कई बार किसी बुक में लिखा होता है, यू माइट गेट कंफ्यूज्ड, तो अब वो सिंबल यूज नहीं किया जाता, ऊपर सी होता था वैसे पहले लिखा हुआ। तो 2 पाई रेडियन किसके बराबर हो गया, 360 डिग्री के बराबर। तो पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया, 180 डिग्री। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, please note this. ओके, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया है नोट। एज आई टोल्ड यू, अगर कुछ थोड़ा सा रह जाता है ना बेटा, टेंशन नहीं लेनी है, आपको वीडियो मिलेगा, उसमें आप जाके नोट कर। ओके, अब इसके बाद आती है कन्वर्जन। जैसे मीटर से आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आता है, तो एंगल्स में क्या होगा बेटा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। पहले हम करते हैं डिग्री टू रेडियन, राइट। मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, 90 डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, कि 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा। तो क्या है, डिग्री टू जब रेडियन कन्वर्ट करना है, सिंपल मेथड है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 90 डिग्री है बेटा, 90 इंटू पाई बाय 180 कितना हो गया, पाई बाय 2, यानी कि 90 डिग्री किसके बराबर हो गया, पाई बाय 2 रेडियन के बराबर हो गया। दूसरा कन्वर्जन ये पहला हो गया। सेकंड कन्वर्जन क्या होगा, अगर आपको डिग्री टू रेडियन में आना चाहिए तो रेडियन टू डिग्री भी आना चाहिए। ओके, लेट अस सी रेडियन टू डिग्री, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है बेटा, बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मीटर से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे भी यही होगा, अगर रेडियन से डिग्री में आना है तो इससे डिवाइड कर दो, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे पाई बाय 2 को ही कन्वर्ट करना है, ध्यान से समझना, पाई बाय 2 जो है इसको बताना है कितने डिग्री के बराबर है, लेट अस सी। तो क्या करना है, पाई बाय 2 इंटू
180 अपॉन पाई, पाई कैंसिल हो गया तो 90 डिग्री आ गया, यानी कि हमारी कन्वर्जन ठीक है, क्योंकि अभी हमने 90 को रेडियन में कन्वर्ट किया था। सो 90 डिग्री क्या करना है, जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बेटा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन से डिग्री में करना है तो 180 बाय पाई से। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। बेटा बिल्कुल स्लोली ऐसे ध्यान से पढ़ोगे, आपको एक एक चीज समझ आएगी, राइट? थोड़ा सा बस ये है कि ध्यान से कंसंट्रेशन लगा के रखनी है, और कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा हो उसी वक्त पूछना है, सर ये चीज नहीं समझ आई। तो वैसे मैं नहीं चाहता कि आप ये दोनों याद करो, मैं चाहता हूँ आप ये याद करो। अच्छा एक छोटी चीज आपको बताता हूँ। अच्छा बेटा कितने लोग हैं जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में कंफ्यूज होते हैं, या कंफ्यूज होते थे जब छोटे थे? ओके अर्नव कंफ्यूज होता है, ओके 2 सेकंड एक और। अब सुनो बेटा, वो पता आप कंफ्यूज क्यों होते हैं? इंद्रजोत वेरी गुड, मुझे लगता है सब लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूज बताओ क्यों होते हैं, कोई बताएगा? मैं तो बहुत कंफ्यूज होता था, मैं तो हमेशा राइट को लेफ्ट लेता था। तो जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं टीचर बनने लगा, मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों को कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, जिनको मैं पढ़ाऊंगा मैं इसका मेथड निकाला। मैंने देखा कि कंफ्यूजन का रीजन क्या है। कंफ्यूजन का रीजन बेटा है कि आपको दोनों सिखाया जाता है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड, ऐसे करके सिखा। तो उससे क्या होता है, राइट लेफ्ट को लेफ्ट राइट हो जाता है। तो मैंने जब से मैं भी छोटे बच्चों को कई बार सिखाता हूँ, मैं उनको कभी भी किसी को भी बताता हूँ, मैं बोलता हूँ बस आपको एक ही चीज सिखानी है, मैं लोगों को बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप बोलो कि ये राइट हैंड है, आप सिर्फ एक ही बताओ, दूसरा बताओ ही मत। अच्छा मैंने ये सिखा दिया, मान लो ये राइट हैंड है, तो दूसरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्या हो जाएगा बेटा, अपने आप हो गया ना। तो बजाय कि राइट लेफ्ट करने के आप सिर्फ एक सिखा दो, ये राइट हैंड है बेटा, बस। तो अपने आप कंफ्यूज कभी होगे नहीं, ये राइट हैंड है तो ऑटोमेटिकली दूसरा कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। हमने दोनों नहीं सीखे। तो यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ क्या होता है, बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप सिर्फ एक ही कन्वर्जन याद रखो, मैंने तो यही कन्वर्जन याद की है, डिग्री से जब रेडियन में कन्वर्ट करना है, when you have to convert from degree to radian, just multiply by pi by 180। जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने ये याद किया हुआ है और ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि उसका उल्टा ही होना है ना। समझ आया बेटा? अमनजोत बेटा, इंद्रजोत समझ Yes, आया? sir. जसप्रीत? Yes, sir. तो देखो किसी की अगर मेमोरी अच्छी है वो दोनों भी कर सकता है, मैंने तो एक ही याद किया है, राइट? इसको नोट कर लो बेटा प्लीज। कर दो बेटा इरेज। बेटा थोड़ा कम्युनिकेट करो प्लीज। कैन आई रेज दिस? Yes, और यू sir. आर स्टिल राइट? Yes, sir. ओके गुड गुड। चलो एक आप करके दिखाओ मुझे। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये करो आप, ठीक है? पहला 60 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियन। दूसरा 2 पाई रेडियन, 2 पाई बाय 3 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्री। करना बेटा ये। Sir, first answer is pi by 3 radian. वेरी गुड। किसने आंसर किया बेटा ये? Sir, Arnav.
वेरी गुड अर्नव, यस गुड। ठीक है, फर्स्ट का आंसर पाई बाय 3 आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. खुशप्रीत, अच्छा सेकंड करो बेटा। Second 120 degree. वेरी गुड, 120। समझ आ गया बेटा? Yes, sir. ओके गुड, सिंपल राइट। आगे चलते हैं। क्या किया इसमें? पाई बाय 180 और इसको क्या किया? 180 बाय पाई से कर दिया। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे। राइट, अब हम सब लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल देखी है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा बेटा मुझे सोच के बताओ, इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? Which side is perpendicular in this? Sir, BC. Okay, good. बेटा BC है परपेंडिकुलर? बेटा मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ क्योंकि ना साइड में जाके ना थोड़ा लाइट ठीक से दिखती है। बताओ बेटा कौन सी साइड परपेंडिकुलर है? बेटा अमनजोत, हर्षित, इंद्रजोत, जसप्रीत, खुशप्रीत, बेटा बताओ। BC। BC। अच्छा अब आपको मैं एक चीज सिखाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप बहुत बड़ी चीज सीख रहे हो, वैसे आपको क्लास 10th में ये सिखाया जाना चाहिए था। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये साइड तो हाइपोटेन्यूज होता है, राइट? ये वाली साइड जो है, जो सबसे जो लॉन्गेस्ट होती है, वो हाइपोटेन्यूज होता है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर बेटा हो सकता है। जब तक आपने एंगल मार्क नहीं किया, आप परपेंडिकुलर नहीं बता सकते कौन सी है। सर तो मान लेते हैं ये थीटा ये वाला है। अगर मैं इस थीटा की बात करूं, अगर बेटा थीटा ये हुआ तो परपेंडिकुलर ये होगा। अगर मैं थीटा ये मार्क करता तो ये वाला परपेंडिकुलर होता है। तो जो एंगल हम कंसर्न्ड होते हैं, जिस एंगल की हम बात करते हैं, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, राइट? तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका क्या हो गया? बेस। एंगल के सामने वाली साइड बेटा परपेंडिकुलर होती है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. थीटा जान के यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि आपके दिमाग में वो प्रिंटेड है, सर ये परपेंडिकुलर है। नहीं, आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर पहले आप थीटा मार्क करो। जब आप थीटा मार्क करोगे तो हम बताएंगे कौन सी साइड आप परपेंडिकुलर है। बेटा थीटा से जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के जो एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होता है। सर हाइपोटेन्यूज कैसे डिसाइड करेंगे? वो तो लॉन्गेस्ट साइड होती है बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो देख के ही पता लग जाता है। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? Perpendicular upon hypotenuse. अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। गुड। उसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है? बेस Base अपॉन upon hypotenuse. हाइपोटेन्यूज। गुड। उसके बाद होता है टेन थीटा। टेन थीटा बेटा किसके बराबर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। अच्छा एक और चीज, ये बेटा जो साइन थीटा है, राइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं मैं आपको। पता है टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बाय cos थीटा। कॉस थीटा। अच्छा बेटा आपके कभी दिमाग में आया नहीं ये थीटा कैंसिल कर देते हैं? आपके दिमाग में आया नहीं कभी कि ऐसे नहीं थीटा कैंसिल क्यों नहीं होते, कैंसिल कर देते हैं? हाँ जी बेटा, ये आपको पता है कि ये थीटा कैंसिल क्यों नहीं हो सकते?
बेटा थोड़ा बात करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं अच्छे से बता भी पाऊंगा। एनीवन? जसप्रीत, इंद्रजोत, खुशप्रीत, अमनजोत बेटा, अर्नव, हर्षित, एनीवन? अच्छा गुड। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, आप ध्यान से, आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ बेटा। ये जो थीटा ये कैंसिल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि साइन थीटा पूरा एक ही होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर अच्छा ये बताओ, √9 इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3. वेरी गुड, 3 होती है ना। अच्छा ये जो √ है, क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के साथ? नो सर। ये ऐसे तो नहीं है ना। ये √ एक ऑपरेशन है, मतलब √9 जो है वो पूरी की पूरी एक ही चीज है। तो ऐसे ही ये जो साइन है ये थीटा से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये साइन थीटा पूरा का पूरा एक ही चीज है। ऐसे ही कॉस थीटा भी पूरा का पूरा क्या है, एक ही चीज, इसीलिए ये थीटा कैंसिल नहीं होते। सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे XY अपॉन ZY हो, मान लो XY अपॉन ZY है, तो यहां पर आप y कैंसिल कर सकते हो, x अपॉन z आ जाएगा। यहां पर y क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि x क्या था, y से मल्टीप्लाइड था। ऐसे यहाँ पे z y से मल्टीप्लाइड था, तो y कैंसिल हो गया। अगर ये साइन इससे मल्टीप्लाइड होता बेटा थीटा से, तो थीटा कैंसिल हो जाता। लेकिन ये साइन थीटा मल्टीप्लाइड नहीं है, ये कुछ ऐसा ऑपरेशन है, राइट? ये साइन जो है ये एक ऑपरेशन है, जैसे यहाँ पे ऑपरेशन, ये मल्टीप्लाइड नहीं है। सुनना मेरी बात ध्यान से, एक और एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो √9 अपॉन √4 हो, तो इसकी वैल्यू बताओ बेटा क्या होगी? 3/2. 2/2. वेरी गुड। तो दिस विल बी 3/2। कोई बच्चा कहता सर मैं रूट कैंसिल कर दूं। रूट कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाइड नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया बेटा XY अपॉन ZY, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होगा। साइन थीटा पूरा का पूरा एक ही चीज होता है, राइट? ओके, इसके बाद इसकी टी रेशियोज हैं, मतलब आइडेंटिटीज हैं, यानी कि फॉर्मूले इनको बोलते हैं, ठीक है? सबसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट? ये आपने क्लास 10th में भी किए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट? तो और है, लेकिन उसको भी हमने एक और चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। पहले कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है बेटा? 1 अपॉन साइन थीटा, राइट? कोसिकेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल, 1 अपॉन साइन थीटा। उसके बाद होता है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन Cos. कॉस थीटा, राइट? उसके बाद तीसरा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर होता है बेटा? 1 अपॉन Tan tan theta. थीटा, राइट? अब इन तीन और टी रेशियो से हमारे पास और रिलेशन आते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी क्या है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट? समझना बेटा ध्यान से। साइन थीटा क्या होता है? E अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन एच। tan थीटा P अपॉन B। इसको आपको याद करने के शॉर्टकट्स वगैरह बताए गए हैं, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, वो आपको पता ही है, ठीक है? उसके बाद पर कोशिश करो आप उनकी जरूरत ना पड़े, ये याद हो जाने चाहिए आपको। वैसे हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको काफी याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है बेटा कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। सीकेंट थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा। ये इनके आपस में रिलेशन है। अगर साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से वो कन्वर्ट हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट बेटा? इसको नोट कर लो,
किसी के दिमाग में बेटा कोई भी चीज आ रही है आप प्लीज पूछो, राइट? जितना आप बात करोगे उतना ही आपको अच्छा समझ आने वाला है। प्लीज नोट दिस डाउन। अमनजोत बेटा, इंद्रजोत, खुशप्रीत, सर कर लिया। हर्षित बेटा समझ आ रहा है? अर्णव क्लियर हो गया? Yes, sir. जसप्रीत ओके गुड, कर दो रेस। यस सर। ओके गुड। अच्छा बेटा हमने लिखा, थोड़ा एक दो चीजें आपको बताता हूँ। साइन थीटा होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा होल स्क्वायर होता है, यानी कि आप साइन थीटा कैलकुलेट करो फिर उसका स्क्वायर कर दो, राइट? पहले उसको ऐसे लिखाया था फिर ये शॉर्टकट बन गया। हाँ, और ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब थीटा का स्क्वायर नहीं कर देना यहाँ, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अब हमने लिखा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं बेटा कि 1 कैसे है? कोई कर सकता है इसको प्रूफ? आपको बेटा इस तरीके से सोचना है, सर ये 1 क्यों है? देखो आपने पूछा do anyone of you know why it is 1? बेटा कोई बात नहीं, अगर नहीं पता यू कैन से नो, देयर इज नो प्रॉब्लम। जसप्रीत बेटा, हर्षित, अमनजोत, नो सर। ओके चलो हम करते हैं बेटा। ये 1 कैसे है? आपको इस आपको ये सोचना चाहिए था। जो ऐसा सोचेगा बेटा वो साइंटिस्ट बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है। जो सोचेगा मतलब हाई लेवल का, वही अच्छा लॉयर बन सकता है। क्यों? हर चीज का रीजन होता है। सर ये 1 कैसे आया, कहाँ से आया? अब बड़ा सिंपल है बेटा, भी कर देते हैं। बाकी दो आप कर दोगे, देखना। ये थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। समझना बेटा ध्यान से। पाइथागोरस थ्योरम याद है सबको? Yes, sir. h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है? ये पाइथागोरस थ्योरम है, राइट? अब थोड़ा देखना इसको, मैंने अभी बताया साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करते हैं, बाकी दोनों अभी आपने प्रूव करना है, देखना आप कर दोगे ऐसे। अच्छा, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है बेटा? अभी हमने पढ़ा p अपॉन h होल स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है? b अपॉन h होल स्क्वायर। क्या बन गया? p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। बेटा क्लियर है? ये स्क्वायर है ना, तो p का हो गया और h का Yes, स्क्वायर हो sir. गया, राइट? गुड। अब हम ले लेते हैं एलसीएम।
एलसीएम आ गया एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बेटा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? H H square. square. एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर कितना आ गया बेटा? 1. 1 आ गया। अच्छा बताओ, मुश्किल प्रूफ है कि इजी है? Easy था सर. बिल्कुल इजी था, इतना आपको आना चाहिए था, सिखाया जाना चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाई टीचर्स डोंट टीच दिस। क्योंकि आप जब सोचोगे सर ये वन कहाँ से आया, तो आपका दिमाग खुलेगा, सर ये कहाँ से आया, ये क्यों है। जितने आप वाई सोचोगे, जितने आप व्हाट सोचोगे, जितने आप हाउ सोचोगे, उतने ही आप आगे जाके आगे पढ़ाई कर पाओगे इजीली, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको नोट करो, और बाकी दो अब आप खुद करके देखो, आई एम वेरी श्योर आप कर दो। प्लीज फर्स्ट नोट दिस। बेटा कोई स्टेप इसमें भी नहीं समझ आया है, आप प्लीज पूछो, आई विल रिपीट इफ देयर इज एनी डाउट। हो गया बेटा नोट? ओके गुड। Yes sir. Yes sir. सेकंड खुद करके देखो बेटा। सेकंड हमारी आइडेंटिटी क्या थी? कोई कहेगा सर ये क्या यू कहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं कहीं पे। लेकिन आप थोड़ा सोचो, आप सोचोगे सर हर चीज का रीजन होता है, तो उससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी आगे पढ़ने में। हो गया सर. हो गया बेटा, सिंपल था, राइट? Yes sir. ओके कर दो रेस। Yes, Yes sir. sir. ओके गुड। अब आप थर्ड भी खुद कर लेना। अब हम चलते हैं आगे। एक हमारा बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज की टेबल होती है जो आपको सिखाई जाती है। साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट? अब वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। उसके बाद cos थीटा 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, राइट? उसके बाद बेटा tan थीटा
0, 1/√3, 1, √3 एंड इंफिनिटी, या इसको हम कहीं पर लिख लेते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, ये टेबल देखा आपने सबने? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आपको ये कितने लोगों को ये टेबल याद है? याद है सर? याद है, वेरी गुड, सबको याद है? Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत अच्छी बात है, अगर याद है फिर तो बहुत अच्छा है। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, राइट? लेकिन अब हम थोड़ा सा इसमें जाते हैं फिर से वही। अब ये बोलता है साइन 30 हाफ होता है, साइन 30 डिग्री हाफ है, बट वाई, कैसे हाफ कैसे आया? सबसे पहले हम बेटा इसका मीनिंग समझते हैं। साइन थीटा साइन 30 हाफ है, इसका मीनिंग पता क्या है? मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज इसमें ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है? थोड़ा समझना ध्यान से। ये अगर थीटा ये है बेटा, थीटा यानी एंगल ये जो 30 डिग्री मैंने ले लिया, अगर थीटा ये है, अच्छा बेटा बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है? AB. वेरी गुड, तो AB परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज भी हो गया और बेस ये। अब साइन 30 इक्वल्स टू कितना आ गया? P/H। लेकिन साइन 30 कितना है? हाफ। इसका मतलब यहां से ये पता लग गया मुझे, अगर ये एंगल 30 हुआ तो उसका ये मतलब है कि ये जो हाइपोटेन्यूज होगा ये परपेंडिकुलर का डबल होगा। ये जो लेंथ है बेटा ये इसकी डबल आएगी, इसका ये मतलब है। मतलब अगर आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और उसमें एक 30 डिग्री का एंगल है, तो मान लेते हैं सपोज P 5 सेंटीमीटर हो, तो H कितना होगा बेटा? 10. 10. वेरी गुड। अगर P सपोज 17 सेंटीमीटर हो तो H कितना होगा? 34. 34. वेरी गुड, 30। इसका ये मतलब है साइन 30 हाफ होने का, राइट? अब लेकिन ये आया कैसे है? साइन 30 हाफ हमने प्रूव किया कैसे? अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कर दो बेटा ये रेस, Yes, sir. राइट? इसमें Yes, sir. मैं आपको समझाता हूँ, ये टेबल भी आपको आता ही है बनाना। अब हम साइन 30 हाफ कैसे होता है प्रूव करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना और मुझे बताना कि ये प्रूफ डिफिकल्ट है या इजी है, ये भी बताना। ये 30 एंगल, ये 60, बेटा अगर ये 30 है तो ऑब्वियसली ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 60 आ गया। Yes, sir. ओके गुड। अच्छा इसको मार्क करते हैं ABC। अब बिल्कुल ऐसी ही एक ट्रायंगल में इसके साइड बना देता हूं, राइट? बिल्कुल इसके जैसी। अच्छा मुझे बताओ ABD ट्रायंगल का नेचर कैसा होगा? Equilateral triangle. वेरी गुड। ABD ट्रायंगल बन गया बेटा इक्विलैटरल। Yes, sir. 60, ये भी 60 हो गया। देखो ABC इक्विलैटरल नहीं है, अब थोड़ा समझना बेटा, ध्यान से समझना। ये होगी इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल की खास प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? उसके सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं. इक्वल होते हैं। तो अगर AB x है तो AD भी बेटा x हो गया और BD भी x हो गया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. BC कितना हो गया बेटा? x/2 हो गया। Yes, sir. बिल्कुल ऐसी ट्रायंगल मैंने इसके साथ खड़ी की थी, ठीक है? अब थोड़ा देखना ध्यान से। अब ट्रायंगल ABC के अंदर देखो, थोड़ा ध्यान से समझना। ट्रायंगल ABC में अब थीटा मेरा ये है, मैं थीटा की बात कर रहा हूं, साइन 30। अच्छा अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर कौन सा बताओ? BC. BC. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
एक्सीलेंट, आप बहुत अच्छा समझ रहे हो। और हाइपोटेन्यूज AB. ए बी ए बी, गुड। अब बीसी कितना है बेटा बताओ? X by 2. एक्स बाय 2 और ए बी कितना है? X. एक्स। तो ये कितना आ गया? हाफ आ गया। यस सर। तो 90 के लिए बेटा आ गई हाफ। यस सर। राइट। अच्छा, अब ये बताओ, अगर मुझे ए बी और बी सी पता है, ध्यान से समझना, ये तो अभी sin 30 निकाला है मैंने। अब थोड़ा देखना ध्यान से, इसी से हम सब कुछ निकाल लेंगे। आज ये करना बेटा दोबारा, आपको काफी मजा आएगा। आज तक आपने सिर्फ ये याद किया था कि sin 30 हाफ होता है, लेकिन आपको उसका बेसिक्स नहीं पता थे, रूट्स नहीं पता थे। आज आपको उसके रूट्स भी पता लगे। बेटा जसप्रीत, आपको समझ आ रहा है? अमनजोत, Yes, sir. Yes, sir. अर्नव, खुशप्रीत, Yes, sir. ओके। बेटा आप पूछ लेना अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज डोंट हेजिटेट। ओके, लेट अस सी। अच्छा, यू एग्री कि AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर? Yes, sir. गुड। अच्छा, AB कितना हो गया? X। X का स्क्वायर इक्वल्स टू X बाय 2 का स्क्वायर प्लस AC कितना है वो मुझे पता नहीं है। तो X स्क्वायर इक्वल्स टू X स्क्वायर बाय 4 प्लस AC का स्क्वायर। इसको उधर ले आते हैं, कितना आएगा? X स्क्वायर माइनस X स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। इसका एलसीएम लो तो आपके पास आ गया 3x स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। अब अंडर रूट लेते हैं दोनों साइड, स्क्वायर रूट, √3x अपॉन 2 इक्वल्स टू AC। बेटा ये क्लियर है? AC की लेंथ मैंने निकाल दी। जब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे, 3 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? √3। x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? x। और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2। बेटा ये क्लियर है? यस Yes, सर। sir. आप थोड़ा ध्यान से समझना। अब हमारे पास AC भी आ गया। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, अब थोड़ा sir. देखना। अच्छा, cos 30 बताओ बेटा। cos 30 अभी थीटा ये है, cos थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल में बताओ? इन दिस ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूँ। √3/2. नहीं, वो बाद में निकालते हैं। cos 30 को मैं लिखूंगा AC by AB। ठीक है बेटा? यस सर। तो बस आप वैल्यू पुट करो, √3x बाय 2 बाय x कैंसिल, √3/2 आ गया। क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा, यस सर। तो अपना थोड़ा दिमाग लगाओ। इसमें से मैं कुछ और भी निकाल सकता हूँ ट्रायंगल से। sin 60 निकाल सकता हूँ बेटा, बताओ। Yes, sir. Yes, Very sir. good. कौन बताएगा? sin 60 इक्वल्स टू, अब इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। अब बेटा परपेंडिकुलर कौन सा हो गया अगर थीटा ये है? AC। वेरी गुड। तो sin 60 इक्वल्स टू AC अपॉन AB। AC कितना हो गया? √3x/2। तो sin 60 कितना है आपके पास बेटा? √3/2। समझ आ रहा है बेटा? Yes. यस सर। Sir. अच्छा, cos 60 कितना होगा? BC बाय AB, AB. यानी कि हाफ आ जाएगा सीधा। BC कितना हो जाएगा बेटा? x/2। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं बाद में। x/2 डिवाइडेड बाय x, तो आ गया बेटा हाफ। यस सर। अच्छा बताओ, ये मुश्किल था कि इजी था? इजी था सर। इजी था।
तो आपको ये करना आना चाहिए। एक्सक्यूज मी, आपको अब एक असाइनमेंट है, 45 आप निकाल के लाना। देखो 30 भी निकाल दिया मैंने, 60 भी निकाल, बीच में एक 45 रह गया। कोशिश करना, दिमाग लगाना कि साइन 45 1/√2 आया कहां से। आपको बड़ा मजा आएगा बेटा, रिलैक्स, कोई प्रेशर नहीं, कोई मार्क्स नहीं, कहीं नहीं लगने इसके। अब थोड़ा सोचना बैठ के। बेटा क्लियर हो गया जो आज हमने किया है? Yes, sir. Yes, sir. इसको नोट कर लो बेटा प्लीज। Yes, sir. इसकी आप हेडिंग भी देख सकते हो, प्रूफ। प्रूफ हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, आप कभी दोस्तों में बात करते हो, आपका कोई फ्रेंड अगर कोई क्लेम करता है तो आप सीधा बोलते हो ना प्रूव कर, बोलोगे ना बेटा? ये ऐसे ही मान लो। Yes, sir. अगर कोई बच्चा बोलता आगे मैं सपोज 50 kg उठा लेता हूँ, तो आप कहोगे उठा के दिखाओ, है ना? या कोई कहता है मैं आई कैन ईट 50 रोटी, 50 चपाती, तो आप कहोगे पॉसिबल ही नहीं है, करके दिखाओ। जब उसने कर दिया तो आप मानोगे। तो ये ऐसे ही है बेटा, मैथ्स में, फिजिक्स में, साइंस में हमेशा प्रूफ चाहिए होता है, राइट? तो अगर हम प्रूफ के एंगल से सोचेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो आपको अब हर चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं, क्यों, कर क्या है, कहां से आया है। तो आपको काफी, थोड़ा सा इनिशियली मुश्किल होता है, लेकिन आपको काफी फन होगा, ठीक है? प्लीज नोट दिस डाउन। अच्छा बेटा, कल भी इसी टाइम लगा लें क्लास 1 बजे? Yes, sir. ठीक है? जसप्रीत, Yes, sir. बेटा अमनजोत, Yes, हर्षित, sir. इंद्रजोत, अर्नव, Yes, sir. खुशप्रीत, ठीक है? अच्छा ठीक है बेटा, कल हम 1 बजे ही क्लास लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ क्योंकि आप में से कईयों के पास मेरा नंबर नहीं होगा। आप मुझे व्हाट्सएप करना, थोड़ी देर में आपको लेक्चर भी मिल जाएगा, आप दोबारा देख सकते हो। कहीं कोई पॉइंट रह गया जो क्लियर नहीं हुआ, या आपके नोट्स नहीं बने, मैं आपको नोट्स भी दूंगा बने हुए भी, लेकिन मैं चाहता हूँ खुद भी बनाओ, राइट? दिस इज माय नंबर, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो। थोड़ी देर में आपको ये वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वीडियो देख पाओगे बेटा आराम से। क्लियर है बेटा? दिस इज माय नंबर 9815166849। तो अगर बाय चांस आपका कभी, देखो ऑनलाइन में ये ऑफलाइन से एक एडवांटेज है, मुझे पता है ऑनलाइन में थोड़ा पढ़ना मुश्किल है, लेकिन कोई भी चीज कंप्लीटली यूजलेस नहीं होती। अब ऑनलाइन का ये बहुत एडवांटेज है, मान लो आपका कुछ मिस हो गया या आपको कहीं जाना पड़ गया, ऑफलाइन क्लास में लग गई तो लग गई, लेकिन ऑनलाइन का ये एडवांटेज है कि वो रिकॉर्ड होती है और वो आप उसको दोबारा देख सकते हो, ठीक है बेटा? तो एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, ठीक है बेटा? तो मुझे आप व्हाट्सएप करना, कल हम 1 बजे मिलते हैं बेटा, राइट? ओके Okay, sir. Okay, sir. ओके। और इफ यू हैव एनी फ्रेंड्स, कोई भी लगा सकता है क्लास बेटा, अभी ओपन है, आप आराम से अटेंड करो, देखो कि साइंस होती क्या है, फिजिक्स क्या होती है, किसी को भी, कितने भी क्लास लगानी है, एवरीबॉडी इज वेलकम, राइट? ओके, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. बाय बाय।